वेलकम टू स्टडी वॉच। जलेबीज़, जलेबीज़ जैसा हम जानते हैं, जलेबीज़ का मतलब क्या होगा? जलेबियाँ, ठीक, गरम मीठी जलेबियाँ, ठीक है। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 8 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोज़ बना दी गई है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है वो एक स्कूल जाने वाले लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने फ़ीस के पैसे से जलेबियाँ खा लेता है। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे वो अपनी फ़ीस देता है, उन पैसों को वो कहाँ से लाता है, उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। इस कहानी में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, वो अपने रास्ते से स्कूल जा रहा है, यानी एक ईमानदार लड़का स्कूल जा रहा है। कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट, पैसे लिए हुए अपनी जेब में पैसे लिए हुए एक ईमानदार लड़का स्कूल को जा रहा है। टू पे द स्कूल फीस, स्कूल की फ़ीस देने के लिए, स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए एक ईमानदार लड़का अपने जेब में पैसे लिए स्कूल जा रहा है, ठीक। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज, कुरकुरी रसीली जलेबियों का नज़ारा, इन द मार्केट, बाज़ार में कुरकुरी रसीली जलेबियों का नज़ारा, एक्साइट्स हिम, उसे उत्तेजित कर देता है, उसे उत्साहित कर देता है। एंड और द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल, और उसके जेब में रखे सिक्के बिगिन टू जिंगल, वो खनखनाने लगे, ठीक है। बिगिन टू जिंगल का मतलब क्या है? वो खनखनाने लगे, वो खनक खनक करने लगे। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, अपने साथ एक लंबी बहस के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, एक लंबी बहस के बाद, विद हिम, अपने आप से एक लंबी बहस के बाद, ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, वो हार मान लेता है। यील्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पर? हार मान लेना, घुटने टेक देना, वो घुटने टेक देता है, वो हार मान लेता है। टू द स्वीट टेम्पटेशन, उस मीठी लालच से, यहाँ टेम्पटेशन का मतलब क्या है? लालच, लोभ, ठीक। वो एक लंबी बहस के बाद वो हार मान लेता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो, ऐसा बहुत वर्ष पहले हुआ। हैपेंड का मतलब क्या है? हुआ। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, मैं 5वीं क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में मैं उस वक्त 5वीं क्लास में था, 5वीं स्टैंडर्ड में था। कंबेलपुर नाउ कॉल अटक, वो कहाँ था स्कूल? वो कंबलपुर में था, जिसे अब अटक कहते हैं। नाउ कॉल्ड अटक का मतलब क्या है? अब उसे अटक कहते हैं। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। आई वेंट, मैं गया, टू स्कूल, मैं स्कूल गया, विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, अपने जेब में 4 रुपये लिए हुए, मैं अपनी जेब में 4 रुपये लिए हुए स्कूल गया। टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड्स, स्कूल की फ़ीस अदा करने और स्कूल का फंड देने मैं 4 रुपये लेकर के स्कूल गया। व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई फाउंड दैट, मुझे पता चला कि द टीचर, वो अध्यापक, वो टीचर, हु कलेक्टेड द फीस, जिन्हें फ़ीस कलेक्ट करना था, जिन्हें फ़ीस लेना था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, जिन्हें फ़ीस लेना था, वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पर थे। एंड और सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए ये फ़ीस अगले दिन ली जाएगी, फिर वो अगले दिन कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डे का मतलब क्या है? अगले दिन। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन, ऑल थ्रू द डे का मतलब क्या है? पूरे दिन, दिन भर। द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट, सिक्के मेरी जेब में चुपचाप बैठे रहे, ठीक है। सिंपली का मतलब क्या है? साधारण रूप से, बिल्कुल सही से, वो मेरे जेब में बैठे रहे। बट, लेकिन, वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जब स्कूल ख़त्म हुआ, जब छुट्टी हुई, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर निकला, दे बिगेन टू स्पीक, वो बोलने लगे। दे बिगेन टू स्पीक का मतलब क्या है? वो बोलने लगे। कौन बोलने लगा? वो सिक्के। ऑल राइट, ठीक है। कॉइन्स डोंट टॉक, ठीक है, सिक्के बात नहीं करते। दे जिंगल और गो खनक खनक, वो खनखनाते हैं या फिर वो खनक खनक करते हैं, ठीक। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट डे, उस दिन, दे एक्चुअली स्पोक, उस दिन वो वास्तव में बोल उठे थे। एक्चुअली का मतलब क्या है?
वास्तव में स्पोक का मतलब बोल उठे थे। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव, वो ताज़ी गरम जलेबियाँ कढ़ाई से बाहर आ रही हैं। इन द शॉप ओवर देयर, वहाँ पर जो दुकान है वहाँ ताज़ी और गरम जलेबियाँ बाहर निकल रही हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो और किसी चीज़ के लिए नहीं निकल रही हैं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन, जलेबियाँ सिर्फ खाने के लिए बनती हैं। जलेबियों का मतलब सिर्फ खाना होता है उन्हें। एंड दोज विथ मनी, सिर्फ जिसके पास पैसा होता है, इन देयर पॉकेट, उनके जेब में, कैन ईट देम, वो उसे खा सकता है। इन जलेबियों को वही खा सकता है जिनके जेब में पैसे होते हैं। एंड और मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसा और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। मनी इज़ मेंट टू बी स्पेंट, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है। एंड और ओनली दे स्पेंड इट, सिर्फ इसे वही लोग खर्च करते हैं हु लाइक जलेबीज, जिन्हें जलेबियाँ पसंद होती हैं। ठीक, तो हमने देखा किस तरह से वो उसके जेब में पड़े सिक्के उससे कह रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो चलिए पिछले पेज की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। खनक खनक, खनक खनक है साउंड ऑफ जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के खनखनाने की आवाज़, जैसा हम जानते हैं खनक खनक उसे कहते हैं। जलेबीज, सिरपी इंडियन स्वीट, एक तरह की भारत की रसभरी मिठाई। कढ़ाव, लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग बॉइलिंग, जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा बर्तन जो पकाने के लिए या फिर उबालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लुक हियर, इधर देखो। यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपए, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा 4 रुपए तुम मेरी तरफ देखो। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो, मुझे गलत बातें मत बताओ। और इट वोंट बी गुड फॉर यू, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और का मतलब यहाँ पर क्या है? और का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मुझे घर पर इतना कुछ मिलता है कि। आई गेट सो मच एट होम का मतलब क्या है? मुझे घर पर इतना कुछ मिलता है कि, दैट की। आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन, मैं बाजार में किसी भी चीज़ को देखना पाप समझता हूँ। ठीक है, आई कंसीडर मुझे लगता है, इवन लुकिंग एट समथिंग किसी चीज़ को देखना भी, इन द बाजार बाजार में, अ सिन एक पाप है। ठीक, मेरे लिए किसी भी बाहर की चीज़ को देखना वो पाप है। मैं घर पे मुझे इतना कुछ मिलता है, मैं घर पे इतना कुछ पाता हूँ। ठीक, बिसाइड्स इसके अलावा, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, इसके अलावा तुम मेरे फीस और फंड के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर दूं, देन फिर हाउ शैल आई शो माई फेस, फिर मैं कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा, टू मास्टर गुलाम मोहम्मद को इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में मैं गुलाम मोहम्मद को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर देता हूं तो। एंड और आफ्टर दैट, और उसके बाद, टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और मैं क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर देता हूँ जो तुम मेरे फीस और फंड के पैसे हो, तो मैं कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को और क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है। बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद, गेट्स एंग्री, जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, जब वो गुस्सा हो जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और वो जब बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स, वो भूल जाते हैं, टू लेट यू सिट, तुम्हें बैठने कहने के लिए, टिल द लास्ट बेल रिंग्स, जब तक कि आखिरी घंटी ना बज जाए। तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि मास्टर गुलाम मोहम्मद जब गुस्सा होते हैं तो वो बेंच पे खड़ा कर देते हैं और वो तुम्हें बैठाना भूल जाते हैं जब तक कि आखिरी घंटी नहीं बज जाती। सो इसलिए इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम मेरा कान खाना बंद करो। च्यूइंग का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे हम कह सकते हैं कान खाना, परेशान करना, मुझे अब परेशान करना बंद करो। लाइक दिस, इस तरह मुझे परेशान करना बंद करो। एंड और लेट मी गो होम स्ट्रेट, और सीधे मुझे घर जाने दो।
तुम मुझे अब सीधे घर जाने दो, मुझे परेशान मत करो, मेरा कान मत खाओ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द क्वाइंस डिसलाइक्ड वट आई हैड सेड सो मच दैट, सिक्कों को मेरी कही बात इतनी बुरी लगी कि, क्वाइंस डिसलाइक का मतलब क्या है, सिक्कों ने पसंद नहीं किया, उन्हें बुरी लगी। व्हाट आई हैड सेड, जो मैंने कहा, सो मच दैट, वो इतना बुरा लगा कि, ऑल ऑफ देम स्पीक एट द सेम टाइम, कि सभी एक साथ बोल उठे। देयर वॉज सच अ क्लैमर, इस तरह का शोर हुआ कि, देयर वॉज सच अ क्लैमर का मतलब क्या है, कुछ इस तरह का शोर हुआ कि, दैट की पासर्स बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइट विथ सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट, कि जो लोग बाजार से गुजर रहे थे, जो लोग बाजार में जा रहे थे, स्टेयर्ड मेरी तरफ देखा, आइज वाइड विथ सरप्राइज आंखें फाड़ के आश्चर्य के साथ, ठीक है, एट मी मेरी तरफ, एंड माई पॉकेट और मेरी जेब को, उन्होंने मुझे और मेरी जेब को आंखें फाड़कर आश्चर्य से देखा। कौन लोग, जो लोग बाजार में गुजर रहे थे। क्यों देखा, क्योंकि उसके जेब में रखे सिक्के अचानक बोलने लगे थे। द क्वाइन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के सिक्के, द रेज्ड थिंग, बड़ी बुरी चीज़ थी, मेड सो मच मोर नॉइस टू, और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करती थी, यानी वो कुछ और ही ज़्यादा आवाज़ करती थी। फाइनली, अंत में, इन अ पैनिक, घबरा करके, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उन चारों को जकड़ लिया, पकड़ लिया, एंड और हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और मैंने अपनी मुट्ठी कस के दबाई, यानी मैंने अपनी मुट्ठी से उन्हें कस के पकड़ लिया, एंड और देन दे वर साइलेंट, तब जा कर के वो चुप हुए। ठीक, जब मैंने अपनी मुट्ठी से उन्हें कस के पकड़ लिया, तब जा कर के वो चुप हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये है क्लैमर, क्लैमर का मतलब लाउड नॉइज़, ज़ोर की आवाज़। ठीक है, तो इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके सिक्के बोल रहे हैं और सभी उसे देख रहे हैं, ठीक, उसे और उसके पॉकेट को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, कुछ आगे बढ़ने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। लूजन का मतलब क्या है, ढीली कर दी। माई ग्रिप, अपनी पकड़, मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इमीडिएटली, तुरंत ही, द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, सबसे पुराने सिक्के ने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, यहाँ हम तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर योर ओन गुड, तुम्हारी खुद की भलाई के लिए, एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड, और तुम हमारा ही गला दबाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यू ट्राई टू स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है, गला दबाना, दम घोटना। अस इंस्टेड के स्थान पर, यानी हम तुम्हारे भले की ही चीज़ बता रहे हैं और तुम हमारे ही गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे ईमानदारी से बताओ। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, ईमानदारी से। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज़, क्या तुम उन गरम गरम जलेबियों को खाना नहीं चाहते हो, क्या तुम्हारा मन उन गरम गरम जलेबियों को खाने का नहीं कर रहा है। एंड देन, और फिर, इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम आज हमें खर्च कर ही देते हो, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे। स्वीट्स विद द फीस मनी, मिठाई फीस के पैसे से। फीस विथ स्कॉलरशिप मनी, और फीस जो है वो स्कॉलरशिप के पैसे से। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म। वट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, जो तुम कह रहे हो वो सही तो नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, जो तुम कह रहे हो वो सही तो नहीं है, बट लेकिन, इट इज़न्ट दैट रॉन्ग ईदर, और ये उतना गलत भी नहीं है। मतलब जो तुम कह रहे हो वो सही तो नहीं है, लेकिन ये उतना गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, बकबकाना बंद करो और मुझे सोचने दो। ब्लैबरिंग का मतलब क्या है, बकबक करना। स्टॉप ब्लैबरिंग का मतलब क्या है, बकबक करना बंद करो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई आम किस्म का लड़का नहीं हूँ, मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ। बट देन, लेकिन फिर, दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ ईदर, और ये जलेबियाँ भी कोई आम किस्म की जलेबियाँ नहीं हैं। दे आर क्रिस्प, वो कुरकुरी हैं, फ्रेश ताज़ी हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और वो मीठे रस से भरी हुई हैं।
माई माउथ वाटर, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट लेकिन आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, मैं इतनी आसानी से बहने वाला नहीं था, मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। स्वेप्ट अवे का मतलब यहाँ पर क्या है, मानने वाला, ठीक। ईजिली का मतलब आसानी से। इन स्कूल, स्कूल में आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, मैं स्कूल में सबसे अच्छे छात्रों में से एक था, ठीक है। प्रॉमिसिंग का मतलब कह सकते हैं जिसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, जो यहाँ पर हम कहेंगे जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो। मैं स्कूल में सबसे अच्छे लड़कों में से एक हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, कक्षा 4 की इम्तिहान में, कक्षा 4 की परीक्षा में, आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, मैंने यहाँ तक कि 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी जीती थी, मुझे 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली थी। अ मंथ, एक महीने में, यानी एक महीने का मुझे 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी मुझे मिली थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और इसके अलावा मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। वेल टू डू का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर रिच, ठीक। दूसरी तरफ मैं अमीर घर से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। सो इसलिए आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मैं काफ़ी सम्मान पाता हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी प्रतिष्ठा का आनंद लेता हूँ, ठीक है। कंसिडरेबल प्रेस्टीज का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, जिसकी प्रतिष्ठा हो। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, ठीक है। मुझे काफ़ी प्रतिष्ठा मिलती है। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, आज तक मैं कभी भी पीटा नहीं गया हूँ, यानी क्लास में आज तक मेरी कभी भी पिटाई नहीं हुई है। ऑन द कंट्रेरी, इसके उलट, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, इसके उलट मास्टर जी मुझसे दूसरे लड़कों को पिटवाते हैं, दूसरे लड़कों को मरवाते हैं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस तरह की हैसियत वाले लड़के का, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाज़ार, बाज़ार के बीच में खड़े हो जाना। ईटिंग जलेबीज, जलेबी खाना। नो, नहीं। इट वॉजेंट राइट, ये ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट, मैंने कस के रुपए को पकड़ा। एंड केम होम, और मैं घर आ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म। लिटरली स्टोरी एंड्स, मनी डिसअपियर्स, कहानी ख़त्म और पैसा गायब। ब्लैबरिंग, टॉक कन्फ्यूजली, यानी जिससे मैंने अभी आपको बताया बकबक करना। प्रेस्टीज मतलब रिस्पेक्ट, जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में कि यहाँ पर ये बच्चा जलेबी खरीदने आ जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द क्वाइंस वर सो कीन, सिक्के इतने ज़्यादा उत्सुक थे। ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, उस दिन खर्च होने के लिए, सिक्के उस दिन खर्च होने के लिए बहुत उत्सुक थे। कीन का मतलब क्या है, उत्सुक। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन, उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा मुझे मनाने का। टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चोक, जब तक कि उनकी आवाज़ नहीं दबा दी गई, ठीक। उन्होंने मुझे मनाने की अपनी पूरी कोशिश की। वो इतने उत्सुक थे उस दिन खर्च होने के लिए कि उन्होंने मुझे मनाने की पूरी कोशिश की। वो तब तक चुप नहीं हुए जब तक कि उनकी आवाज़ नहीं दबा दी गई, ठीक है। चोक का मतलब यहाँ पर क्या है, दबाना, ठीक। When आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा। एंड सैट ऑन द बेड, और बिस्तर पर बैठा। दे बिगेन टू स्पीक, वो बोलने लगे, वो फिर से बोलने लगे। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया। टू हैव लंच, लंच करने के लिए। दे बिगेन टू शरीक, वो चिल्लाने लगे। थॉरोली फेड अप, पूरी तरीके से ऊब करके। थॉरोली का मतलब यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली। फेड अप का मतलब ऊब करके। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से तेज़ी से निकला। बेयर फुट, नंगे पाँव। एंड, और रैन टूवर्ड्स द बाज़ार, और बाज़ार की तरफ दौड़ा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बहुत डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, मैंने जल्दी से हलवाई से बोला। टू वे अ whole rupee वर्थ ऑफ जलेबीज, कि 1 रुपए की जलेबी तौल दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम टू बी आस्किंग, उसका आश्चर्यजनक भाव पूछता हुआ नज़र आ रहा था, यानी उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो पूछना चाह रहा हो। वेयर आई
हैड द हैंड कार्ट, मेरा झोला कहाँ है, इन विच, जिसमें आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, जिसमें मैं ये सारी जलेबियाँ ले जाऊँगा। कैरी का मतलब क्या है, ले जाना। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, वो सस्ता समय था, यानी उस समय महंगाई नहीं थी। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, उस वक्त का 1 रुपया आज के 20 रुपए के बराबर है। ठीक है, फेच्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जितना सामान आप 1 रुपए से ला सकते थे, खरीद सकते थे, उतना आज आप 20 रुपए से खरीदेंगे। ठीक है, नाउ डेज का मतलब क्या है, आजकल। द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर खोला। एंड और हीव्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उस पर जलेबियों का ढेर लगा दिया, यानी उस पर उसने ढेर सारी जलेबियाँ रख दी। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा ये पहला पार्ट। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।